हेलो नमस्कार, मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं एपीलॉग मीडिया के इस पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है स्पॉट द कंटेंट विद गिरीश वानखेड़े। इस शो में मैं आपको रूबरू कराता हूँ उस कंटेंट से जो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। आज के कंटेंट का टाइटल है स्ट्रेंज डार्लिंग, जो कि अमेरिकन थ्रिलर हॉरर फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 6 नवंबर 2024 से। कई सारी फिल्में ऐसी होती हैं अमेरिकन थ्रिलर ड्रामास खासकर, जिसमें कैट एंड माउस गेम होता है, कैप्टिविटी होती है, सस्पेंस होता है, हॉरर होता है, थ्रिल होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसको देखते वक्त एक मिनट के लिए भी नहीं आपको लगता है कि आपकी नज़र स्क्रीन से हटें, क्योंकि उसमें इतना एंगेजमेंट होता है, इतना थ्रिल होता है, इतना एक्साइटमेंट होता है। वो जो थ्रिल है और साथ ही साथ कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है, वो स्ट्रेंज डार्लिंग की खासियत है। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे कपल से जो कि एक वन नाइट स्टैंड के लिए एक छोटा सा सस्ता सा होटल किराए से ले लेता है और ऐसे में वो अपने इंटरकोर्स के दौरान ही जिस तरीके से उनके बीच में वायलेंस शुरू हो जाता है, उससे हमको पता चलता है कि ये जो लेडी है वो एक्चुअली एक बड़ी सीरियल किलर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक लेडी, और ये जो मर्द हैं, जो शख्स है, वो एक्चुअली पुलिस वाला है। अब इस शख्स को बेहोश करके वो लड़की वहाँ से भाग चलती है उस मोटल से, और फिर एक कैट एंड माउस गेम शुरू होता है इन दो कैरेक्टर्स के बीच में। अब इसमें जो शख्स है वो तो इस लड़की का पीछा कर रहा है और ऐसे में लड़की एक बड़े फार्म हाउस में जाकर शरण लेती हैं जहाँ पर एक बुज़ुर्ग दंपति रह रहे हैं, हिप्पीज़ है वो। उस बुज़ुर्ग दंपति को भी ये लड़की मार गिराती है और उसके बाद वहाँ पे वो छिप जाती है, लेकिन ये पुलिस वाला आके उसको वहाँ भी ढूंढ लेता है। पुलिस वाला बैकअप प्लान के लिए दूसरे पुलिस वालों को भी बुला लेता है। उसके बाद किस तरीके से दूसरे पुलिस वाले आकर इस एक लड़की के साथ किस तरीके से जोर ज़बरदस्ती करते हैं, या क्या यह लड़की उन पर भी हावी होती है, ऐसी बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही एंगेजिंग, बड़ी ही रॉ, बड़ी ही इंटेंस और बहुत ही डिस्टर्बिंग किस्म की ये फिल्म है, जिसको देखते हुए आपको कई सारी फिल्में याद आएगी, जिसमें सबसे पहले आपको याद आएगी नेचुरल बॉर्न किलर्स। नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994 में आई थी, जिसको क्वेंटिन टेरेंटिनो ने लिखा था और इसको डायरेक्ट किया था ऑलिवर स्टोन ने। और इसमें भी एक ऐसे कपल की कहानी थी जो खून करते हैं सिर्फ शौक के खातिर, सिर्फ इसलिए कि खून करना उनको एक्साइट करता है। इस तरीके से उन लोगों के ऊपर वो कहानी गढ़ी गई थी और उसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर थे जो इन दो लोगों का, जो कि खूनिये, इसका पीछा करते हैं। इसमें जो कपल थे वो वुडी हैरेल्सन और जूलियट लेवाइस थी और रॉबर्ट डाउनी जूनियर उस पुलिस वाले के किरदार में थे। और इसमें उस वक्त के कैट एंड माउस गेम में साथ ही साथ रॉ इंटेंस एनर्जी के साथ वायलेंस को जिस तरीके से दिखाया गया था, उससे कई सारे खून उसके बाद एक्चुअल लाइफ में लोगों ने किए थे और उसके लिए उन्होंने इस फिल्म को जिम्मेदार माना था। ये फिल्म इतनी डिस्टर्बिंग थी। फिर दूसरी फिल्म जो स्ट्रेंज डार्लिंग्स को देखकर आपको याद आती है वो है प्रॉमिसिंग यंग वुमन। ये फिल्म 2020 में आई थी और इसमें भी डार्क ह्यूमर था, लेकिन इसमें भी बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे। इसमें एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसके ऊपर रेप हो जाता है और वो किस तरीके से रिवेंज लेती है और किस तरीके से वो इंटेंस ड्रामा के साथ, एक्शन के साथ, और इतनी रिवेटिंग, इतने रॉ और इतने वायलेंट सीन्स थे कि कई बार आपको उस प्रोटैगनिस्ट के गलत बर्ताव के बावजूद भी आप उससे दया करने लगते हो, इतनी ज़बरदस्त वो फिल्म थी। इसके अलावा और एक फिल्म आई थी 2008 में, द स्ट्रेंजर्स, जिसमें एक फैमिली को कैप्टिव कर लेते हैं कुछ स्ट्रेंजर्स, मास्क पहन के आते हैं और उसमें भी कैट एंड माउस का गेम है। किस तरीके से खून वो कर रहे हैं, उसमें भी इंटेंसिटी है और उसमें भी वो सारा सस्पेंस और थ्रिल है जो आपको बांधे रखता है। तो ये सारे रेफरेंस के बावजूद अगर आप स्ट्रेंज डार्लिंग को देखेंगे तो ये आपको हट के फिल्म लगती है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 या 4 कैरेक्टर्स हैं और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट लड़की और लड़का, इन दोनों ने जो काम किया है वो मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक एक्टर अपने कंधे पर एक पूरी फिल्म को लेके जा सकता है। 1.5 घंटे की इस फिल्म में उस दो प्रोटैगनिस्ट ने जो काम किया है वो पर्दे से बाहर निकल कर आपको छू सकती है, इतनी स्ट्रेंथ है उनके परफॉर्मेंस में। इस फिल्म में अगर कोई निगेटिविटी है तो वो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी है। हमको ये मालूम होता है कि आगे होने वाला क्या है, लेकिन ये होने के बावजूद भी वो फिल्म आपको बांधे रखती है। अब हम देखते हैं कि इस फिल्म में विशेषताएं या अच्छी चीज़ें या सबसे बड़े मेरिट्स क्या है।
इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अमेरिकन राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर J.T. मॉलनर ने, और ये उनकी तीसरी फिल्म है। इससे पहले उन्होंने आउटलॉज और एंजल्स डायरेक्ट की थी, और इस फिल्म में उन्होंने जो उनके इंस्पिरेशंस रखे हैं वो ऑलिवर स्टोन की फिल्में, टेरेंटिनो की फिल्में, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की फिल्में ही रखी है। और इन्होंने एक ख़ास किस्म के नॉन लीनियर नरेटिव के साथ इस तरीके से कैरेक्टर्स को जोड़ के रखा है कि किसी भी वक्त आपकी नज़रें स्क्रीन से नहीं हटा सकते। ये स्ट्रेंथ है इनके डायरेक्शन की। दूसरी खासियत है इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। जिवानो रोसी करके इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर है, जिन्होंने क्लब के सीन्स, उसके अलावा चेज सीन्स, जंगल के सीन्स, उसके अलावा खून करने के सीन्स, उसके अलावा जितने सीन उन्होंने शूट किए हैं वो ऐसे लगते हैं कि इनफेस हैं, आपके सामने हो रहे हैं। उनके सिनेमाटोग्राफी में जो ताकत है और जो लाइट अरेंजमेंट्स है वो इतनी इम्पैक्टफुल है कि आपको कई सारे सीक्वेंसेस आपके जहन में रह जाते हैं। तीसरी विशेषता इस फिल्म की बैकग्राउंड म्यूज़िक। इतना ज़बरदस्त इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है। इसको क्रिएट किया है क्रेग डी लियोन ने, और पूरी फिल्म में बैकग्राउंड म्यूज़िक एक कैरेक्टर है। वो लगता है आप उस इंटेंसिटी को, उस ड्रामा को फील कर रहे हो। जिस तरीके से बैकग्राउंड म्यूज़िक इम्पैक्ट डालता है हर सीन में, वायलेंट सीन में, चेस सीक्वेंस में, कि आपको पूरे वक्त उस फिल्म के साथ एक एंगेजमेंट उस म्यूज़िक के थ्रू होता है। चौथी खासियत इस फिल्म की काइल गैलनर। ये इस फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो कि पुलिस वाला होता है, लेकिन जो किसी भी हद तक जा सकता है अपराधी को पकड़ने के लिए। जिस तरीके से इस एक्टर ने एक कैरेक्टर किया है वो बहुत ही कमाल का है। मतलब उस कैरेक्टर की आँखें, उस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज, पुलिस वाला होने के बावजूद भी वो किस तरीके से गर्त में घुसता चला जाता है, वो किस तरीके से क्राइम में भी घुसता चला जाता है, वो किस तरीके से अपनी हदों को पार करता हुआ चले जाता है। इस तरीके का एक निस्सहाय और बड़ा ही हेल्पलेस, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं एक ऑडियंस के साथ कनेक्ट बनाने वाला कैरेक्टर इस एक्टर ने किया है, जो आपको याद रह जाएगा। और फिर पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी मीला फिट्जराल्ड। ये लड़की इस फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट है। पोस्टर पे ये लड़की, और इस लड़की ने जो काम किया है उसको मैं कह सकता हूँ कि ये सारे नए एक्ट्रेस के लिए केस स्टडी है। सारे ही एलिमेंट्स, सारे ही इमोशंस इस लड़की ने पोर्ट्रे की है। और जिस तरीके से इसने द इलेक्ट्रिक लेडी जैसे किलर का भी काम किया है, और उसी फ्रेम में वो एक असहाय लड़की भी नज़र आती है, उसी फ्रेम में वो विक्टिम भी नज़र आती है, किसी फ्रेम में वो प्रेडेटर भी नज़र आती है, और किसी फ्रेम में आपको उससे घृणा भी हो जाती है, और किसी फ्रेम में आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या ये कैरेक्टर है। इस एक्ट्रेस ने इस कैरेक्टर में जो जान डाल दी है वो कई सालों तक आपको याद रह जाएगा। इन 5 खासियतों के अलावा मैं आपको बता दूँ इसकी ये एक खास हाई टेंशन फिल्म है। इसमें एक बड़ी ज़बरदस्त इंटेंसिटी है, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में देखना चाहते हैं, जो नॉन लीनियर नरेटिव फिल्में देखना चाहते हैं। इस फिल्म को मैं कहूँगा कि ये आपने ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को मैं दे रहा हूँ 4 स्टार्स।